बेटा देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे, हम लोग पहुंच गए थे जीन इंटरेक्शन पे। पिछली क्लास में आपको बताया था मल्टीपल अलील पढ़ाया था। मल्टीपल अलील में क्या पॉइंट था अगर आपको याद हो तो? मल्टीपल अलील में हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक ही, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि अगला पॉइंट जो आ रहा है ना टॉपिक, उसमें फिर आप कंफ्यूज कर रहे होगे, ठीक है? तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए एक बार मल्टीपल अलील रिवाइज करवा देता हूँ। एक ही लोकस के पोजीशन पे अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग जीन मिल रहे थे, सही है? अलग अलग अलील मिल रहे थे, सेम क्रोमोसोम नंबर और सेम लोकस, उसे हम लोग पढ़ रहे थे मल्टीपल अलील। क्या पढ़ रहे थे बेटा? मल्टीपल अलील। मैंने आप लोग को एक ग्रुप में नोट्स भेजे, क्या आज भेजे वाइट कलर के, उसमें से ऐड कर लेना आपको जहाँ मन करे। इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, बस वो सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, ठीक है? प्रिंटेबल फॉर्म में सेम नोट्स हैं, बस ये शॉर्ट में थोड़े लिखे हुए हैं, जितने भी मैंने आपको पढ़ाया वो थोड़े लॉन्ग में। मैं ये नहीं कह रहा पूरा लिखो दोबारा से, मतलब आपको जहाँ जो पॉइंट लगे कि कुछ पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल अलील के एग्जाम्पल कुछ पॉइंट्स तो आप लोग ऐड कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है? चलो देखो, देखना बेटा, फटाफट बताते जाते हैं आपको। देखो, इसको लाइट बंद करना एक बार, क्या नाम है बेटा? इसको लाइट बंद करिए, ला नहीं रहा है, क्या हो रहा है इसमें? ये वाइट बैकग्राउंड है ना, इसलिए दिक्कत देता है। ये वाली बंद करो भैया, ये वाली बंद करो, ये वाली करके देख लो एक बार। वो दूसरी वाली ऊपर पहुंच गई। चलो कोई नहीं, वही वाले सही था, पहले वाला जला दो, सही बस, ठीक है ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आज ऐसे ही कर लेना अगर कभी रिवाइज करना हो तो। चलो देखो फटाफट देखते हो बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे जीन इंटरेक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? जीन इंटरेक्शन। ये चीज़ हम लोग इतने दिनों से यही तो पढ़ रहे थे, जीन इंटरेक्शन। इसमें आपको मेरे को बस 2-4 चीज़ें ऐड करके नया टॉपिक पढ़ाएंगे। हमने पहला पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या पढ़ा था बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने जो पढ़ा था, उसमें क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता था भाई? मेंडल के अकॉर्डिंग आपस में क्रॉस कर रहे थे, फिनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा था? 1:2:1 कि गलत बोल दिया? गलत बोल दिया, 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो कैसा आ रहा था? 1:2:1। अरे भूल गए क्या? सब भूल गए? याद तो होगा। फिर F2 जब हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया था मेंडल के अकॉर्डिंग, तो क्या आया था बताओ? 9:3:3:1। क्या है ये 9:3:3:1? कौन सा रेशियो है? फिनोटिपिक रेशियो। कैसा है? फिनोटिपिक रेशियो। तो उसमें तो नॉर्मल हमारे क्रॉस हो रहे थे। अब अगला हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या पढ़ा बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोगों ने क्या समझा था कि भाई जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, इसमें मेंडल के अकॉर्डिंग क्रॉस नहीं हो पा रहा था। इसमें उल्टा क्या हो रहा था कि भाई एक पेरेंट रेड, एक पेरेंट वाइट, बच्चा पिंक, मतलब जो बच्चा है वो किसी से रिजेंबल नहीं कर रहा था। अरे यही तो पढ़ा था हमने, वो किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर अगला पढ़ा कोडोमिनेंस। क्या पढ़ा बेटा? कोडोमिनेंस, मतलब जो बच्चा बन रहा था दोनों की तरह दिखाई दे रहा था। अब मेंडल के हिसाब से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैंने तो टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया था तो बच्चा टॉल मिल रहा था, उसी से तो उन्होंने समझाया था लॉ ऑफ डोमिनेंस की, मतलब F1 रिजेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट, और जो ट्रेट उसे एक्सप्रेस करा रहा होगा उसी को हम क्या कहते थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो वो इन कोडोमिनेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा, मतलब मेंडल के लॉ फॉलो नहीं हो रहे। अरे यही तो बात थी भाई, ये बात नहीं थी? यही तो बात थी। तो इन सब में इस तरीके का जीन इंटरेक्शन हो रहा है कि मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करे। ऐसी मल्टीपल अलील, भाई मेंडल साहब के अकॉर्डिंग तो फैक्टर हमेशा पेयर में थे और वो केवल 2 होते थे। हमेशा कैसे होते थे? 2, ठीक। इसके बाद है प्लियोट्रॉपी। क्या बेटा? प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में हमने क्या पढ़ा था? प्लियोट्रॉपी में क्या पढ़ा था हमने, बताओ? प्लियोट्रॉपी पढ़ाया मैंने तुम्हें अभी? क्या पढ़ाया था प्लियोट्रॉपी में? प्लियोट्रॉपी कहाँ पढ़ा है? मल्टीपल अलील के पहले क्या पढ़ाया था तुम्हें? प्लियोट्रॉपी पढ़ा दिया। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? प्लियोट्रॉपी, हाँ, एक जो जीन है बेटा वो कई सारे रिएक्शन को कंप्लीट करवा रहा था, या जो एक प्रोडक्ट बन रहा है उसके मल्टीपल क्या थे बेटा? इफेक्ट। क्या थे बेटा? इफेक्ट। निकल पड़ा था T3 T4 भी बना रहा था, डोपामीन बना रहा था, मिलेनिन, नहीं बताया था आपको बहुत सारी चीज़ें कि अगर एक बस टायरोसिन ना बने
अगर एक टायरोसिन ना बने तो कितने सारे इफेक्ट आ रहे थे, नहीं बताया था आपको। फिनाइल एलिनिन इकट्ठा हो जाता है, फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो कीटोन बॉडी में हो जाता है, यूरिन में आने लगता है, और मेंटल का क्या कर देता है, रिटार्डेशन। क्या कर देता है, मेंटल रिटार्डेशन। चलो अब देखो हमें क्या करना है, ये समझ गए, ये सारे के सारे मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, इनमें इस तरीके का जीन इंटरेक्शन हो रहा है। जनरली हमने क्या पढ़ा था, हमने यही तो पढ़ा था बेटा कि भाई एक कोई क्रोमोसोम है, मान लो क्रोमोसोम है, ठीक, एक पे कैपिटल ए जीन है, एक पे स्मॉल ए, तो कैपिटल ए कोई प्रोटीन बना रहा होगा स्मॉल ए, और कैपिटल ए स्मॉल ए को ढक दे रहा होगा। क्या कर रहा होगा बेटा, ढक दे रहा होगा। एक बार मुझे अपनी कॉपी दिखाना, मैं तुम्हें देखना भाई, हमने यही तो पढ़ा था, एक एक क्रोमोसोम है, इस पे एक ए जीन है कैपिटल और एक है स्मॉल, तो कैपिटल ए वाला अपना कोई प्रोटीन बना रहा होगा और स्मॉल ए वाला कोई अपना प्रोटीन बना रहा होगा, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता था मेंडल के अकॉर्डिंग। और मेंडल साहब ने कहा था इन दोनों में जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो नहीं है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। पर फिर हमने इसके बाद पढ़ा कि भाई कुछ कुछ केस में ऐसा भी है कि कैपिटल ए स्मॉल ए मिलकर कोई तीसरी चीज बना दे रहे हैं। अरे सही है कि कुछ में हमने पढ़ा कि कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करा रहे हैं। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अरे यार जो पहला वाला है जिसमें कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों में से वो किसी से नहीं मिल रहा, उसे हम लोग क्या कह रहे थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट। और को डोमिनेंस में दोनों के दोनों कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था अगला प्लियोट्रोपिज्म, कि ये जो एक प्रोटीन बन रहा है इन दोनों में से कोई एक प्रोटीन बना रहा था। अरे सही है, यही तो पढ़ा था प्लियोट्रोपिज्म में, दोनों में से कोई एक प्रोटीन बना रहा है, वो प्रोटीन एंजाइम बना था, उसका एक प्रोडक्ट है और उसके मल्टीपल क्या है बेटा, इफेक्ट। आज तक हमने ये बात नहीं की कि कैपिटल ए स्मॉल ए तो चलो ठीक है आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, मेंडल के अकॉर्डिंग इंटरेक्ट करके डोमिनेंट वाला, और जब मेंडल फॉलो नहीं हो रहा तो भी हम समझ गए थे कॉन्सेप्ट की क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है। अरे आ गया था ना समझ आपको, जब मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है, को डोमिनेंस हो रहा है, प्लियोट्रोपिज्म हो रहा है। पर अब क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग कि दूसरे क्रोमोसोम पे बी जीन है, एक स्मॉल बी जीन है, इन दोनों ने अपने अपने प्रोटीन बनाया। भाई मेंडल के अकॉर्डिंग तो इन दोनों को आपस में इंटरेक्ट करनी चाहिए, कैपिटल बी स्मॉल बी को। अरे सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, कैपिटल बी स्मॉल बी को इंटरेक्ट करना चाहिए और आपस में कोई एक फिनोटाइप जीनोटाइप बनाना चाहिए, है ना। या तो ज़्यादा एक्सेप्शन होता तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस होना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसा इफेक्ट पढ़ाऊंगा जिसमें कैपिटल ए स्मॉल ए वाले जीन और कैपिटल बी स्मॉल बी वाला जीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। आज तक हमने कभी नहीं पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि सेम लोगस पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो सेम पोजीशन पे जीन प्रेजेंट है वो आपस में इंटरेक्ट करके कोई एक फिनोटाइप या जीनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। मेंडल के अकॉर्डिंग केवल एक कर रहा था, पर हमने कुछ उसके एक्सेप्शन पढ़ लिए जो ऐसा कई जगह नहीं भी है, जो मेंडल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। पर अब इस दुनिया में हम उस दुनिया में जाने जा रहे हैं जहाँ पे एक क्रोमोसोम पे यहाँ जीन प्रेजेंट है, दूसरे क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन पढ़ेंगे कि ये दोनों मिलके, तीनों मिलके, तीन जीन होंगे, तीन जीन मिलके एक फिनोटाइप कंट्रोल कर रहे होंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी, एक ही क्रोमोसोम पे कैपिटल ए भी प्रेजेंट है, कैपिटल बी भी, और दूसरे क्रोमोसोम पे कैपिटल सी प्रेजेंट है। ये तीनों मिल करके एक फिनोटाइप कंट्रोल कर रहे होंगे, उसे हम लोग पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कलर, हमारा कलर, हमारे कलर को तीन जीन या 6 अलील मिलके कंट्रोल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये यार मैं सोचूं क्या हो गया घंटा, चलो मैं सोचूं कहाँ घंटा बज गया। ये चीज़ समझ आ गया। अरे आई समझ की नहीं आई बेटा, ये चीज़ समझ आ गई। मैं क्या बता रहा था, नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ अब बेटा एक ऐसा इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा जीन मिलके, दो से ज़्यादा जीन मिलके आपस में इंटरेक्ट करके एक फिनोटाइप प्रोड्यूस करें। जैसे एग्जांपल है बेटा हमारा IQ लेवल, स्किन कलर, एक से ज़्यादा जीन, 2 से ज़्यादा जीन मिलके फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे होंगे। वो भी अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम पे यहाँ प्रेजेंट है, दूसरे पे प्रेजेंट है, तीसरा भी यहाँ प्रेजेंट है, तीनों मिलके एक फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं कलर वाला। तभी आप मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल, यही तो मैं समझा रहा था, इसलिए तो मैंने कहा तो तरीके से समझना। मल्टीपल अलील में कैपिटल ए स्मॉल ए, अब तीसरे इंडिविजुअल में जाओगी तो शायद यहाँ पे स्मॉल बी मिल जाए, पर इसी जीन होमोलोगस क्रोमोसोम पे मिलेगा। अब जब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, अलग अलग लोकस, कैपिटल सी स्मॉल सी, अलग अलग लोकस। यही तो वही कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था, वही इसीलिए तो मैंने बोला मल्टीपल अलील मैंने क्यों आते रिवाइज करवाया, वो एक ही लोकस पे आपको मिल रहे होंगे। पर पॉलीजेनिक
जेनेटिक इनहेरिटेंस में क्या होंगे, अलग अलग क्रोमोसोम पे अलग अलग पोजीशन पे मिल रहे होंगे। ठीक है, चलो इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, इंटरेक्शन, टू जीन लोकस इंटरेक्शन, जैसे डाईहाइब्रिड क्रॉस में बात होती है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मेंडल ने जो डाईहाइब्रिड के क्रॉस करवाए वो बहुत सारी चीज़ों से या तो बच गए या उन्होंने वो झूठ बोल के भाग गए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्रॉस थे ना डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो 9:3:3:1 नहीं आएगा जिसमें, ठीक, उनमें लिंकेज मिल रहा हो, उनमें अलग तरह के इंटरेक्शन है, या तो उनका रिजल्ट नहीं आया हो ऐसा तो उन्होंने वो क्रॉस करके दिखाए नहीं, उन्होंने नॉर्मल वाले क्रॉस करके दिखा दिए जिसमें जीन के बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं था, या तो क्या पता उन्होंने किया भी हो, उनका रिजल्ट वैसा आया ना हो तो उन्होंने बताया ना हो, बिना बताए भाग गए हो। अरे समझ रहे हो मेरी बात, तो वो चीज़ याद रखना आप लोग। चलो इसके बाद देखो, इसमें तुम्हारी पीएचडी है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। मुझे बताओ किसमें कौन सा गैमीट, कौन कौन से गैमीट इसमें बन सकते हैं? कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। तो इसका मतलब कोई किसी के साथ भी जा सकता है, कोई किसी के साथ भी जा सकता है। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कोई भी किसी के साथ जा सकता है ना। दैट्स वाई हमने कहा था कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन या गैमीट बनता है, यही तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, कि भाई कोई भी किसी के साथ जा सकता है। पर एक दिन ऐसा भी आएगा, तुम देखना, कि मैं कहूँगा कोई किसी के साथ नहीं जा सकता, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ ही जा रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा, देखो बेटा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि देखो अभी तो हमने ये पढ़ लिया कि कैपिटल ए और यहाँ पर मान लो कैपिटल बी है, यहाँ स्मॉल ए और यहाँ पर स्मॉल बी है, तो मैं कह रहा हूँ कैपिटल ए के साथ, हाँ, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी जा सकता है, कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए भी जा सकता है, कैपिटल बी के साथ कैपिटल ए, अरे कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी जा सकता है, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी भी जा सकता है। वही तो आपने 4 गैमीट बनाए जो बनाते। पर एक दिन ऐसा आएगा जो मैं कहूँगा कि इन दोनों के बीच में लिंकेज है। क्या है बेटा? लिंकेज। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, बिना एक दूसरे के रह ही नहीं सकते, तो दोनों हमेशा एक साथ जा रहे होंगे। तो यहाँ पे केवल और केवल हमेशा क्या बनेगा? कैपिटल ए और कैपिटल बी कभी भी। और यहाँ पे अगर लिंकेज है तो क्या बनेगा? स्मॉल ए और स्मॉल बी। यहाँ पे कभी कैपिटल ए और स्मॉल बी नहीं बन पाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, आने वाले अगले 2-3 क्लास बाद ही ये चीज़ आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ आ गया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसलिए हम 4-4 गैमीट बना रहे हैं, अलग अलग टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं और जीनोटाइप बन रहे हैं। ये चीज़ क्लियर है कि बताऊँ दोबारा से? आ गया ना? पहले वाला ही तो रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। सेग्रीगेशन ऑफ वन जीन पेयर ऑफ ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन सेग्रीगेशन ऑफ अनदर। मतलब ये देखो, कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल ए अपना अलग सेग्रीगेट हो रहा है और कैपिटल बी अपना अलग सेग्रीगेट हो रहा है। अभी तक हमें इन दोनों में कोई लेना देना नहीं है, अभी तक यही तो चल रहा है भाई। कैपिटल ए अपना अलग सेग्रीगेट हो रहा है और कैपिटल बी अपना अलग सेग्रीगेट, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि लेना देना होगा, उसे हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज। क्या पढ़ेंगे बेटा? लिंकेज। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, बस ये रिवीजन था। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या होता है बेटा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो ना, तो मैं 2 शब्द बताता हूँ। एक शब्द है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। क्या है बेटा? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सिंपल भाषा में तुम्हें समझा देते हैं। देखो, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है, बहुत ध्यान से सुन लेना। क्वालिटेटिव का ये मतलब है ना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। क्वालिटी की बात हो रही है बस, हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है। तो कैपिटल टी भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी कैसा होगा? टॉल। ये भी कैसा होगा? टॉल। ये कैसा होगा? ड्वार्फ। सिर्फ क्वालिटी से मतलब है, केवल कैपिटल टी से मतलब है। एक टाइप का इनहेरिटेंस होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटिटेटिव। तो जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है, जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है, इसमें देखना आप लोग जरा, क्वांटिटेटिव में क्या होता है? इसमें कैपिटल टी तो टॉल है, बड़ा सा पेड़ है। कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, पर इतना टॉल नहीं है। ये थोड़ा 10 मीटर का था तो ये 7 मीटर का है। टॉल तो ये भी है पर 7 मीटर का। और स्मॉल टी केवल 2 मीटर का। समझ गए? इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्वांटिटेटिव। यहाँ पे ये क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट जीन पे डिपेंड कर रहा है। जितने डोमिनेंट जीन है उस टाइप का इफेक्ट आ रहा है। देखो, कैपिटल टी 2 डोमिनेंट जीन है तो 10, कैपिटल टी स्मॉल टी 1 डोमिनेंट जीन है तो 7,
स्मॉल टी में एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है तो 2 मीटर, पर इसमें देखो सारे के सारे 10-10 मीटर के होंगे, ये भी टॉल 10 मीटर का, ये भी 10 मीटर का, ये भी 10 मीटर का, और ये 3 या 2 जो भी आपको समझना है। समझ गए? 2 टाइप के इनहेरिटेंस पढ़ने, कौन कौन से? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हमें इससे डिपेंड नहीं, कौन पाँव हिला रहा है भाई? पाँव मत हिलाओ। क्वालिटेटिव में हमें इस पर फर्क नहीं पड़ता कि वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, दोनों के दोनों क्या होंगे? टॉल। क्या होंगे बेटा? टॉल। और पर क्वांटिटेटिव में नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन पे हमें डिपेंड करता है कि प्लांट का हाइट कितना होगा। समझ आ गया ये पॉइंट? नहीं आया तो बताओ, दोबारा बताएं। आ गया समझ? इस एग्जांपल से तो समझ आ जाना चाहिए वैसे आपको, पर अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हो दोबारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इधर देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में देखो एक होता है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस और एक कैसा होता है बेटा? क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का मतलब समझ गए ना, वो केवल क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कैपिटल टी भी उतना ही बड़ा है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी उतना बड़ा है, और स्मॉल टी कैसा है बेटा? छोटा सा प्लांट। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील पे डिपेंड नहीं कर रहा। कैपिटल टी 2 डोमिनेंट है तो भी उतना ही हाइट है, 1 डोमिनेंट है तो भी उतना ही हाइट है। पर बेटा जब अगला वाला आप लोग पढ़ोगे, जब अगला वाला पढ़ोगे, देखो इसमें कैपिटल टी का भी वही फिनोटाइप है और कैपिटल टी स्मॉल टी का भी। कौन सा वाला? क्वालिटेटिव। कौन सा बेटा? सही है ना भाई? क्वालिटेटिव वाले में चाहे कैपिटल टी हो चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी हो, दोनों कैसे होंगे? डोमिनेंट। कैसे होंगे? डोमिनेंट। सही है गलत है? दोनों की हाइट 10 मीटर होगी। उसमें इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि 1 डोमिनेंट जीन है या 2 डोमिनेंट जीन है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है, क्लियर है? चलो अच्छा, इसमें फिनोटाइप दोनों का कैसा आ रहा है? सेम। कैपिटल टी का और कैपिटल टी स्मॉल टी। पर बेटा जब हम लोग आ जाएंगे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में, किस पे आ जाएंगे? तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में कैपिटल टी 10 मीटर का, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कितना हो जाएगा? 7 मीटर का, और स्मॉल टी 2 मीटर का। समझ रहे हो? तो इसमें इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि कितने डोमिनेंट जीन है, कितने डोमिनेंट जीन है। तो वही लिखा देखो, नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील मैटर। किस में? क्वांटिटेटिव में नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील मैटर करता है। ठीक है, मोर डोमिनेंट अलील मोर इज द इफेक्ट। जितने ज़्यादा डोमिनेंट अलील होंगे उतना ज़्यादा इसका क्या आएगा बेटा? इफेक्ट। क्या आएगा बेटा? इफेक्ट। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इतनी सारी मेहनत हमने इसके लिए की। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आज तक हमने जितना पढ़ा था सारा का सारा कैसा था बेटा? कैसा था? क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। कैसा था बेटा? क्वालिटेटिव। आज तक हमने जितने इनहेरिटेंस पढ़े थे सारे कैसे हैं बेटा? क्वालिटेटिव। आज पढ़ने जा रहे हैं पहली बार क्वांटिटेटिव। कैसा पढ़ने जा रहे हैं भाई? मैंने बोला था चैप्टर इतना आसान नहीं है। अगर डेली का डेली नहीं पढ़ोगे, जो बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं जिन्हें पढ़ना ही नहीं है उनकी तो बात हटा दो, पर जो पढ़ भी रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर आसान नहीं है। अभी क्वेश्चन निकालोगे ना जब इसके प्रीवियस ईयर के, तो तुम्हें लगेगा ये क्या आया है, तुम्हें ऐसा लगेगा तो मैथ्स चल रही है। देखना तुम्हें मैथ्स लगेगी। इसलिए कह रहा हूँ डेली का डेली पढ़ के इसमें क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, डेली का डेली पढ़ के इसमें क्वेश्चंस कर लो। बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी सोच लो 60% पे हम पहुँच पाए हैं, सिर्फ 60% पे। 40% बचा हुआ है इस चैप्टर का, इतना पढ़ाने के बाद। समझ रहे हो? और अगला चैप्टर इसका भी बाप है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो थोड़ा सा तरीके से पढ़ लो बायो को भी, वरना नंबर नहीं आएंगे भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब मैं बायो में टाइट करूँगा सिस्टम, बहुत ढीला चल रहा है बायो में सिस्टम। ठीक है, टेस्ट के लिए तैयार रहना। जैसे केमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं हर हफ्ते बायो का टेस्ट लूँगा, वेडनेसडे को या फ्राइडे को, 2 में से किसी एक दिन, ध्यान रख लेना। अब जैसे कल है तो मोस्ट प्रोबेबली कल तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बी रेडी। ठीक है, या तो फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को एक टेस्ट, मंडे को एक टेस्ट, फ्राइडे को। मंडे को केमिस्ट्री का, फ्राइडे को बायो का। हमेशा ध्यान रखना पर हर फ्राइडे। और क्या टाइस्ट में सिलेबस आएगा ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसे पढ़ लो पहले। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है भाई? अब 1-2 से ज़्यादा जीन आपस में इंटरेक्ट करके एक फिनोटाइप बना रहे होंगे, और वो जीन एक ही लोकस पे नहीं होंगे। यही पॉइंट है मल्टीपल एलील को जो इससे डिफरेंशिएट करता है। मल्टीपल एलील में एक ही लोकस पे, यहाँ एक इंडिविजुअल में तो 2 ही जीन मिल सकते थे या 2 एलील मिल सकते थे,
अब पॉलीजेनिक में क्या होगा, 2 से ज़्यादा जीन अलील एक ही इंडिविजुअल में मिल रहे होंगे, अलग अलग पोजीशन पे। एक क्रोमोसोम 11 पे मिल गया, शायद क्रोमोसोम 11 पे ही 2 और पड़े नीचे की तरफ, एक क्रोमोसोम 15 पे पड़ा हुआ है, समझ रहे हो। एक ही ह्यूमन में 2 से ज़्यादा जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा, उसे क्या कहेंगे बेटा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे हमारा स्किन कलर, तुमने देखा होगा स्किन कलर में कितना वेरिएशन होता है, कोई बिल्कुल अंग्रेज बिल्कुल गोरे, थोड़े से उससे मीडियम कलर के, हम इंडियंस हमसे थोड़े से सांवले या और काले, श्रीलंका, केरला, अरे सही है, श्रीलंका, केरला, इनसे भी काले, साउथ अफ्रीका, भूचेंग काले, नाइजीरिया, वो जो युगांडा, नाइजीरिया, मतलब ऐसे लगेंगे कि भाई इतने काले। तो कितना वेरिएशन है, अरे भाई कलर में कितना वेरिएशन आ रहा है, कई सारे जीन मिलके कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं ना। मान लो मैं बताता हूँ, 6 कर रहे हैं वैसे, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। जितने डोमिनेंट जीन होंगे उतना ज़्यादा मिलेनिन बनता है, उतना ज़्यादा क्या बनता है, मिलेनिन। जितना ज़्यादा मिलेनिन बनेगा उस हिसाब से कलर का हम लोग कैरेक्टर बताएंगे कि ये कितना गोरा है, कितना काला है, समझ लो। चलो, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में अकॉर्डिंग टू मेंडल मैनी कैरेक्टर टू, क्या लिखा हुआ है, टू एक्सट्रीम फॉर्म नो इंटरमीडिएट। अच्छा, मेंडल के अकॉर्डिंग तो ये था ना कि केवल 2 ही फॉर्म मिल रहे होंगे, या तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और उसमें से एक ही, पता है तुम्हें ह्यूमन में जो हाइट का कैरेक्टर है ना, वो भी 2 से ज़्यादा जीन या 4 से ज़्यादा अलील कंट्रोल करती है हमारी हाइट को भी। तुमने नहीं देखा कितनी हाइट में वेरिएशन है हमारे, अरे यार इसका ही मतलब है ना कि बहुत सारी जीन मिलके आपस में, वरना सबका हाइट एक जैसा होना चाहिए था ना, ड्वार्फ टॉल, ड्वार्फ मीडियम, मीडियम से भी थोड़ा बड़ा, मीडियम से थोड़ा छोटा, बिल्कुल बौना, बहुत बड़ा, जायंट, अलग अलग, पता है हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर। पर तुम उस मेंडल से मत कंपेयर करने लगना, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा स्किन का कलर है, वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। कैसा है बेटा, पॉलीजेनिक। तो देखो मेंडल के अकॉर्डिंग तो केवल एक जो कैरेक्टर है उसके 2 फॉर्म हो सकते थे, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट से रिसेसिव बनता था, उसमें क्या हो जाता था, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या हो जाता था, म्यूटेशन। तो एक डोमिनेंट होता है और एक कैसा होता है, रिसेसिव। तो डोमिनेंट वाले में म्यूटेशन होता है। अच्छा, जो पहले बना है दुनिया में उसे क्या कहते थे, वाइल्ड, वही क्या होता है, डोमिनेंट। उसमें म्यूटेशन होने से शायद रिसेसिव बन जाए, हमेशा नहीं पर मोस्टली केसेस में जो जीन म्यूटेशन से बनता है वो कैसा बनता है, रिसेसिव। और एक कैरेक्टर बताता हूँ, हमेशा रिसेसिव जीन, हमेशा अधिकतर केसेस में रिसेसिव जीन जो होता है वो होता है हार्मफुल, अधिकतर केसेस में, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा, अधिकतर केसेस में। क्या पता एक दिन ऐसा आ जाए कि जितने छोटे हाइट वाले हैं केवल वही इस दुनिया में बच जाए, है तो रिसेसिव, पर क्या पता सिर्फ वही बच जाए। यही तो हुआ डायनासोर के टाइम में। अरे भाई डायनासोर का एक्सटिंक्शन कैसा हुआ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि डायनासोर का एक्सटिंक्शन कैसे हुआ। तो ये माना जाता है कि उसी टाइम डायनासोर की फैमिली के टाइम के क्रोकोडाइल, छिपकली, जो आपके घर में छिपकली उन्हीं के टाइम के हैं। जिस टाइम डायनासोर मिलते थे उस टाइम छिपकलियाँ भी मिला करती थी, पर वो आज तक जिंदा है और डायनासोर सारे विलुप्त हो गए। ऐसा क्या हुआ, उस टाइम ये माना जाता है कि वोल्केनो इरप्शन हुआ और बाहर से दूसरे ग्रह से कुछ ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स आए जिन्होंने पूरी आग लगा दी, पूरी तबाही मचा दी, जिससे सारे प्लांट्स जल गए, सारे डायनासोर जल गए, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं रहा, सब मर गए। पर जो छोटी छोटी छिपकलियाँ थी वो गुफाओं में शायद छिप गई, समझ गए। उनके टाइम के जो क्रोकोडाइल थे वो शायद पानी में इतने डीप चले गए कि ऊपर से आग के गोले भी गिरे ना, तो जो पानी था, पानी वो नीचे जाके बच गए। तो वो हम मानते हैं, देखो थे तो रिसेसिव, छिपकली रिसेसिव एज कंपेयर टू डायनासोर। पर बेटा ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट भगवान का प्रकोप है जो बताएगा कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट करेगा किस टाइम पे। अरे समझ गए, किस टाइम पे कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, ये इन्वायरमेंट बताएगा, भगवान बताएगा। जैसे कोरोना में इतने लोगों की मौत हो गई, इन्वायरमेंट को लगा कि अब पॉपुलेशन एक्सीड कर रही है। तुमने सुना होगा हर 100 साल पे एक बार महामारी आती है, तुमने ऐसा सुना होगा एक कहावत न्यूज़ में जब काफ़ी दिनों। क्यों भाई, पॉपुलेशन इस पृथ्वी की एक कैपेसिटी है ह्यूमन की, इस पृथ्वी की एक कैपेसिटी। तुमने देखा होगा इतने फ्लड्स चल रहे हैं हिमाचल में, हर जगह पूरी बाढ़ चली जा रही। क्यों, ये इन्वायरमेंट की तरफ से रेजिस्टेंस है कि भाई बस हो गया, यही था, इतना ही तुम हमें डिस्टर्ब कर सकते थे, अब इससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाओगे तो हमें कैसे भी कम करना है। चाहे कोई बीमारी आए, चाहे फ्लड आए, चाहे कुछ भी आए, कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस लगाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें अपने इन्वायरमेंट को कभी भी ख़त्म और ख़राब नहीं करना है। इकोलॉजी में पढ़ाएंगे आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो इसके बाद देखो
समझ तो आ रहा है तुम लोगों को, समझ तो आ रहा होगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, जैसे एग्जांपल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, ह्यूमन में स्किन का कलर, क्या बेटा, ह्यूमन में स्किन का कलर। जैसे इसमें क्या होता है, अलग अलग हमारे अंदर जीन्स है, देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल सी है, कैपिटल सी स्मॉल, वो तो चेंज होते रहता है, तुम्हें भी पता है। अब इन जीन देखो कितनी सारी जीन हो गई, 1 2 3 4 5 6, या फिर बोल दूँ 6 अलील है। कितनी अलील है, 6। ये 6 अलील मिलके, 6 अलील मिलके स्किन का कलर को डिसाइड कर रही है। आज तक हम यही तो पढ़ते थे, 2 जीन प्रेजेंट है, वो मिलके कोई कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा था। अब 6 अलील एक ही इंडिविजुअल में। भाई हमने जब मल्टीपल अलील पढ़ा तो 2 से ज़्यादा थे, क्या हो गया, कौन क्या तोड़ रहा है, 1 से ज़्यादा जीन थे। बेटा पढ़ लो, देखो मेरा कंसंट्रेट मत डिस्टर्ब करो, मैं ऐसी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ 2-3 लाख रुपए देके कोचिंग में भी पढ़ोगे तो यही कंटेंट तुम्हें मिलता, समझ। और बस 5 मिनट लगता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, सिर्फ 3 शब्द बोलता है कि 1 से ज़्यादा जीन एक इंसान में मिलते हैं, अलग अलग कंट्रोल करते हैं, कलर को करते हैं, कोई गोरा होता है कोई काला, ख़त्म हो गया, अगला टॉपिक। ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, कोई बहुत दूर की बात थोड़ी है। तो जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो तरीके से, नहीं मिलेगा जी अभी इसके बाद भी कभी ड्रॉप लोगे ना 2 साल 3 साल, कभी तुम्हारी ऐसी इच्छा हो रही है कि भाई हम ड्रॉप लेके ही पढ़ेंगे, हमसे कुछ नहीं हो रहा, तो भी तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आज अच्छे से पढ़ा है तो शायद तुम्हारे नीट में कुछ नंबर आ जाएँ 300 400, तो वहाँ 600 पहुँचने में आसानी होगी। इस बार तो 528 पे एडमिशन है MBBS इस साल का, मैंने स्टेटस भी डालता, आप लोगों ने देखा होगा, 528 पे। भाई जितना पॉइंट वाइज पढ़ोगे, मैं तुम्हें बताता हूँ कोचिंगों का क्या डिसएडवांटेज है। कोचिंग वाले इतना कबाड़ा पढ़ाते हैं, इतना कबाड़ा पढ़ाते हैं ना, और बच्चों को बायो समझ आ रही होती है, और अच्छे टीचर होते हैं, मेरे से भी अच्छे टीचर तुम्हें बायो के मिलेंगे। उन्हें सिर्फ बायो पढ़ानी है ना, मैं भी बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, पर मुझे 11th की भी केमिस्ट्री पढ़ानी है, 12th की भी केमिस्ट्री पढ़ानी है, 9th की भी बायो पढ़ानी है, 10th की भी बायो पढ़ानी है, 11th की भी बायो पढ़ानी है, 12th की भी बायो पढ़ानी है, अपना कॉलेज भी करना है, डॉक्टरी की भी मैं पढ़ के ही नहीं आता, मैं पढ़ के नहीं आता, मैं पढ़ के आऊँ तो मैं और अच्छा पढ़ाऊँ, समझ रहे हो। जैसे कोचिंग में उनसे भी अच्छा, पक्का गारंटी, पर उतना नहीं है टाइम, समझ रहे हो। तो भाई मैं कोचिंग में पढ़ा, इतना सारा कंटेंट कबाड़ा पढ़ा दिया कि मुझे 2 साल यही समझने में लग गया कि मुझे पढ़ना क्या है। खूब बायो पढ़ा, पर बायो में नंबर ही नहीं आया। फिर 1 साल में ड्रॉप लेके मैंने सेल्फ स्टडी की, पर उस सेल्फ स्टडी में मैंने बायो की, NCERT ऐसे रटी कि आज तक पेज नंबर तक याद है, कहाँ पे क्या लिखा है, कहाँ कॉमा लिखा है, वायरस वायरॉइड के बाद कॉमा लिखा है वायरॉन में, तो इसका क्या मतलब है। तब जाके मेरे 350 नंबर बायो में आए। पर अगर ये चीज़ मुझे पहले साल ही अगर कोई बताने वाला होता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो गया होता उसी टाइम, समझ रहे हो। तो सारा खेल है भाई, कोचिंग वालों से बच के रहना है। बड़े बड़े कोचिंग वाले क्या करते हैं, बायो इतना एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं बच्चों को, इतना एक्स्ट्रा कि भाई उन्हें टाइम देना तो फिजिक्स पे, मुझे टाइम देना तो फिजिक्स पे, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, ज़्यादा टाइम मांगता है। पर मैंने पूरा टाइम डिवोट कर दिया बायो में, क्योंकि उन्होंने 60% काम का भी पढ़ा दिया और 40 कबाड़ा भी पढ़ा दिया। तब उस 40 कबाड़ा के साथ मैंने 60 पढ़ा, मैं आखिरी में आगे मेरे को 50% ही याद रहा कबाड़ा और NCERT में लाके। तो इससे बढ़िया ये होता ना कि केवल 60% पढ़ा देते, मैं फिजिक्स पढ़ लेता, और जिस दिन मेरा सिलेबस हो जाता मैं कबाड़े में से भी थोड़ा पढ़ लेता। पर हो जिस दिन सिलेबस था तो होता ही नहीं किसी दिन, तो काम की चीज़ छूट गई फिजिक्स केमिस्ट्री की। अब बायो हम पढ़े जा रहे हैं, अब मेरा नंबर है 230। तुम मानोगे नहीं, LN के पेपर में नीट के 2 दिन पहले मेरे मार्क्स थे 242 बायो में, 360 में से। 2 दिन या 1 ही दिन पहले LN का टेस्ट हुआ था, 240-42 नंबर आए थे मेरे बायो में, और 1 दिन बाद नीट का पेपर हुआ, मेरे 350 नंबर आए बायो में 360 में से। क्या इतना बड़ा जंप हो सकता है कभी 1 दिन में कोई इतनी बायो पढ़ लेगा? नहीं। इसका क्या मतलब है, उनका पेपर का स्टैंडर्ड कुछ और है, नीट वालों का स्टैंडर्ड कुछ और है। भाई NCERT बिल्कुल घूंट जाओ, ये होता है, समझ गए। तो इसलिए सिलेक्शन चाहिए तो भाई स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। चलो, वैसे तुम में से किसी का कुछ होने वाला है नहीं, किसी एक आधा का कहीं हो जाए तो हो जाए, तुम लोग का मामला गंभीर है, क्योंकि चलो फिर भी कोशिश करते रहो, कहीं कोई छोटा मोटा कॉलेज कोर्स कुछ तो मिले। चलो, कैपिटल भी, और ये सोच रहे हैं अगले साल पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होता, अगले साल कभी आएगा ही नहीं। अगले साल तेरी फिजिक्स वीक रह जाएगी, देख लियो। तुम्हें लग रहा है कोचिंग में जाके एडमिशन लोगे, खूब पढ़ोगे, कहोगे कोचिंग में भी फिजिक्स नहीं आ रही है, केमिस्ट्री नहीं आ रही बोल दोगे। पर यहाँ केमिस्ट्री अच्छे से 12वीं की पढ़ ली, तो जब कोचिंग में एडमिशन लोगे ना तुम्हें घमंड होगा कि भैया की तो केमिस्ट्री आती है। मैंने तुम्हें 70% पढ़ा दिया, 80%। मैं तो बताऊँ, एक क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी के बाहर नीट का भी ना जाए, अगर तुम यहाँ से सवाल की प्रैक्टिस कर लो तो। मैं नीट वाली कॉपी की तो PDF ला के यहाँ पे लगा देता हूँ, समझे। ऑर्गेनिक में तो देखना
नीट वाली PDF पूरी लगा दूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ नीट वाला ही पढ़ाता हूँ मैं हर साल, तभी बच्चों के बोर्ड में भी एक क्वेश्चन गलत नहीं हो पाता। अगर स्कूल वाला पढ़ाऊँ तो गलत हो जाए। पिछले साल फिजिक्स में ऐसा पेपर आ गया, JEE के सवाल आ गए, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड में तैयारी रखनी पड़ती है भाई स्टैंडर्ड की। तुम्हें लगता है भैया सिलेबस, अरे 2 दिन में करा दूंगा सिलेबस, भाई पेपर में नहीं क्वेश्चन कर पाओगे, इस बात की गारंटी है भाई। 10 चैप्टर हैं, 1 साल का टाइम है, 8-9 महीने हम पढ़ सकते हैं सिलेबस, तो तरीके से पढ़े ना, तरीके से पढ़ो। फिर क्यों ऐसे पढ़ो कि कोई थोड़ा सा घुमा दे तुम परेशान हो जाओ, क्या पूछ दिया। जब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लो, है ना। जल्दी करना तो स्कूल में चल ही रहा है, उनके हिसाब से चलते रहो, थोड़ा मोड़ा पढ़ते रहो, स्कूल में लिखते रहो। हमें तो बोर्ड में नंबर चाहिए ना, इस स्कूल में थोड़ी नंबर चाहिए। अभी इस स्कूल के लिए पढ़ेंगे तो फिर स्कूल की तरह पढ़ाना पड़ेगा कि एक दिन में ये चैप्टर हो गया, एक दिन में हो गया, एक दिन इसकी रीडिंग करा दी, एक दिन इसकी रीडिंग करा दी। चलो देखो, तो अलग अलग जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। और देखो एक ही क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं और अलग अलग, कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल C। देखो वही लिखा, मोर देन 1 जीन प्रोड्यूसिंग मेलानिन, स्किन का कलर। अच्छा, इनका लोकस सेम है क्या सारे जीन का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में? लोकस सेम है कि अलग अलग? अलग अलग है यार। ये देखना, इन दोनों जीन का तो लोकस सेम है, पर इसका क्या है? अलग। और ये तो क्रोमोसोम ही अलग हो गया, लोकस की तो बात ही मत करो, इसका तो क्रोमोसोम ही अलग हो गया। समझ रहे हो? हाँ, एक चीज़ है कि अगर मेरे में कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C मिल रहा है, किसी दूसरे आदमी में कैपिटल A स्मॉल a मिल रहा होगा, तो उसमें भी क्रोमोसोम 15 में ऊपर ही मिल रहा होगा। समझ रहे हो? कैपिटल B स्मॉल b मिल रहा होगा अगर उसमें, तो उसमें भी क्रोमोसोम 15 में नीचे की तरफ B वाला कैरेक्टर होगा। और ये क्रोमोसोम 16 पे ऊपर मिल रहा है, तो उसमें भी ये 16 पे होगा। शायद कैपिटल C ना हो के कैपिटल C स्मॉल c हो, या स्मॉल c स्मॉल c हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? पर अभी तो हम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तुम एक ही याद रखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक ही इंडिविजुअल में आपको मिल रहा है, सारे के सारे जीन अलग अलग लोकस पे, अलग अलग लोकस पे। तो ये चीज़ याद रखना, ABC मेलानिन प्रोड्यूस कर रहा है, ऑल आर मेडिंग मेलानिन, सारे के सारे क्या बना रहे हैं बेटा? मेलानिन। अब देखो इसमें आपको भाई, यही तो मेंडल फेल कर गया। मेंडल के हिसाब से या तो टॉल आना चाहिए था या डॉर्क, मतलब हम सिर्फ या तो गोरे आने चाहिए थे या सिर्फ काले। और ऐसी तो होनी चाहिए, या तो बिल्कुल काले या बिल्कुल गोरे। जो ड्वार्फ होना चाहिए था बिल्कुल काला, और जो बहुत गोरा, बिल्कुल हम में से कोई गोरा नहीं है और हम में से कोई काला नहीं है। भाई गोरे तो वो हैं इंग्लैंड वाले, अरे इंग्लैंड वाले गोरे हैं ना, बिल्कुल भी अगर ऐसे छू दो तो लाल हो जाए, उसे कहते हैं गोराई हैं। यहाँ तो मार के हड्डी बाहर आ जाए, फिर भी जो हम लोग गोरे कह रहे हैं इनमें से कोई लाल नहीं होने का, कोई एक आधा हो जाए। जैसे एलर्जी है, एलर्जी वाले यहाँ लाल होंगे, इन्हें एलर्जी की बीमारी होती है। देखना तुम, फॉरेन से लोग यहाँ घूमने क्यों नहीं आते? उन्हें एलर्जी हो जाने लगती है तुरंत। तुम देखना लाल लाल से चिकत्ते उनके पड़े रहते हैं। जो ज़्यादा गोरा उसे स्किन कैंसर होने के पूरे चांस। जो जितना, तो एक तरीके से देखा जाए तो ब्लैक कलर, काला कलर अच्छा है, काला कलर अच्छा है इस अर्थ पे जीने के लिए। जो आदमी, देखो यही तो बात है, हम लोग कलर के लिए रोते रहते हैं। हम लोग कलर के ऊपर बेटा रोते रहते हैं, कलर के ऊपर कि भाई तुम गोरे हो, तुम काले हो। कई देशों में तो इसके ऊपर आंदोलन हुए है ना, गोरे काले के ऊपर। साउथ अफ्रीका में आपने सुना भी होगा, गांधी जी गए थे, उनको आज भी लोग वहाँ पे पूजते हैं, उनकी मूर्ति है गांधी जी की साउथ अफ्रीका में। अब देखो, पर गोरे काले में बेटा ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू वाइट इन केस ऑफ कैंसर। क्योंकि जो यूवी रेडिएशन हार्मफुल आ रही है ना, वो गोरे वाले को पूरी पेनिट्रेट करके कैंसर करने के चांस है, कार्सिनोजेनिक होता है। पर जो आदमी सांवला है उसे कैंसर होने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि विटामिन डी भी अगर चाहिए तो जो आदमी सांवला है उसे धूप में ज़्यादा देर रहना चाहिए, तब जाके विटामिन डी मिलेगा। गोरे वाले को तो फट से 10 मिनट खड़ा हुआ धूप में, उसको विटामिन डी मिल गया, उसकी हड्डियाँ मजबूत। पर जो आदमी सांवला है उसे कम से कम 40 मिनट की धूप चाहिए अगर विटामिन डी चाहिए तो। समझ रहे हो? 40 मिनट से 1 घंटे की धूप चाहिए, तब जाके वो यूवी बी रेज जो है हमारी आएंगी और हमारे शरीर को पेनिट्रेट करेगी, और हमारे अंदर मोटा मोटा कोलेस्ट्रॉल है जिसको कन्वर्ट करेगी विटामिन डी में। हर आदमी में विटामिन डी कम है, जितने लोग हम यहाँ पे बैठे हैं सब में। कोई भी जाके नपवा लेना अगर यकीन नहीं हो, जिसका पूरा हो आगे मेरे से मिठाई का डब्बा लेके चले जाना, कहना भैया हमने नपवाया था और हमारा विटामिन डी सही है। आप भैया 30 होना चाहिए नॉर्मल, पर तुम ये मान के चलो अभी जितने तुम अडल्ट हो 50 होना चाहिए, 60 होना चाहिए। मैंने अपना नपवाया, मेरा 12 था। सोच लो, बस 9, 10, 11 होते इंजेक्शन की ज़रूरत है, इतना विटामिन डी कम है।
सोच लो, इसीलिए मैं कहता नहीं थक गया, कमर में दर्द हो रहा है, नहीं बोलते रहता, इसीलिए ये कारण है। समझ गए? कर रहे हैं काम उसके ऊपर, है ना। एक्सरसाइज करो, विटामिन डी चाहिए, एक्सरसाइज करो ताकि तुम्हारी बॉडी को विटामिन डी की ज़रूरत लगे तो विटामिन डी को कन्वर्ट करे। दूसरा सनलाइट एक सोर्स है, और तो फिश है, एग है, दवाइयाँ हैं, वो सब कोई काम की नहीं है। मशरूम है पर मशरूम ओरिजिनल मिलेगा नहीं तुम्हें, धूप वाला, सब आर्टिफिशियल मशरूम मार्केट में बिक रहे हैं, समझ रहे हो। चलो छोड़ो, देख लेना, वीडियो बना तो रखे हैं ना तुम लोगों ने, देखी नहीं विटामिन डी वाले, देखते ही नहीं हो नालायक हो। चलो, इंटरमीडिएट फॉर्म, मोर देन 1 जीन लोकस कंट्रोल, ये क्या हो गया? हो गया था क्या ये? वही तो है ये, मैं भूल जाता हूँ यार। इंटरमीडिएट फॉर्म में आपको बताया ना, अच्छा हाँ ये बात होती है, मेंडल का अकॉर्डिंग या तो सिर्फ टॉल होना चाहिए था या ड्वार्फ, पर इस केस में देखो हमें एक से ज़्यादा जीन लोकस में मिल रहा है और इसके कई सारे इफेक्ट है, मतलब इंटरमीडिएट में मिल रहा है। मेंडल के हिसाब से या तो सिर्फ गोरा या सिर्फ काला होना चाहिए था, पर गोरा, थोड़ा कम गोरा, और कम गोरा, थोड़ा सांवला, थोड़ा और सांवला, थोड़ा काला, बिल्कुल ब्लैक, नीग्रो ब्लैक कहते हैं जो बिल्कुल काले जो होते हैं, जो उस कंट्री के होते हैं जो तुम्हें मैंने बताया, नाइजीरिया वगैरह, उनको तुम देखोगे तो रात में देख लो तो डर जाओ, एक तो 6 फीट के होते हैं और इतने काले कि मतलब देख के डर जाओगे तुम। अभी डिप्रेशन में वैसे ही दिख रहा हूँ क्या? फिर क्यों डिप्रेशन में आ गई तुम? मैं उतना काला नहीं हूँ भाई, मोर देन, मैंने बोलना, पर काला होना ज़्यादा अच्छा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जितने भगवान देवी देवता हैं सब सांवले ही तो थे। देखो तुम तो कृष्ण की नगरी में रहते हो, कृष्ण जी गोरे थे क्या? गोरे थे? नीले थे क्या? सांवले ही थे ना। फिर मोर देन 1 जीन लोकस कंट्रोल, अगर एक से ज़्यादा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इंटरमीडिएट फॉर्म। चलो, मोर डोमिनेंट अलील, मोर मिलेनिन का प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा डोमिनेंट अलील होगा उतना ज़्यादा क्या बनेगा बेटा? मिलेनिन। क्या बनेगा बेटा? मिलेनिन। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। देखो, जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन होंगे उतना ज़्यादा मिलेनिन बनेगा, उतना ज़्यादा आदमी काला होगा, उतना ज़्यादा आदमी क्या होगा? काला। जिसमें बिल्कुल मिलेनिन नहीं बन रहा होगा, डोमिनेंट जीन नहीं होगा, वो बिल्कुल गोरा, अंग्रेज, सफ़ेद, इसकी तरह सफ़ेद आपको दिखाई देगा। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। मोर डेफिनेशन क्या बोलोगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की? मोर देन 1 जीन लोकस कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर। सही है ना? अरे एक से ज़्यादा लोकस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, देखा नहीं? ए पे भी था, बी पे भी था, सी पे भी था, है ना। कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर, जैसे स्किन का कलर, है ना। कितने लोकस है इसमें? 3, ए वाला, बी वाला और सी वाला, अलग अलग लोकस है ना भाई। नहीं आ रहा क्या समझ? नहीं आया समझ? अरे भाई एक ए लोकस पे करो तो हाँ तो बोला करो, एक ये लोकस है, एक ये लोकस है और एक ये लोकस। अब मल्टीपल एलील में एक ही लोकस पे होता था और एक में 2 ही होते थे। अगर दूसरा पढ़ना है तो दूसरा इंडिविजुअल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मुंडी हिलाते रहा करो, झूठ मूठ का हिलाते रहा करो और हिलाते रहा करो कि मुझे लगे आ गया, और ना फिर मुझे लगता आया नहीं। ये समझ गए ना कि अलग अलग लोकस पे। चलो, ये किस टाइप का ट्रेट है? क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव? बोलो ना। जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन अलील होंगे उतना ज़्यादा क्या बनेगा? मिलेनिन। वो आदमी उतना ही क्या होगा? काला। नीग्रो ब्लैक होगा, जिसमें 6 डोमिनेंट जीन हुए ना, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, वो नीग्रो ब्लैक होगा। मतलब लाइट बंद कर दो इस कमरे में तो वो भी नहीं दिखेगा, बस दांत ना दिखा दे बीच में। अगर दांत दिखा दिया तो फिर वो दिख जाएगा, तुम्हें भूत वाली फीलिंग आएगी। समझ गए ज्योति कि नहीं समझ आ रहा तुम्हें? एक तरफ इधर पाउडर लगा के रात में उसके सफ़ेद नवरत्न गली में घुमा दो, सारे भूत भाग जाएं जो असली के भूत हैं। वो है नीग्रो ब्लैक, नाइजीरिया वाला, ठीक है। चलो, बट उनके अच्छी चीज़ क्या है? उन्हें क्या नहीं होगा? कैंसर नहीं होंगे, ठीक है। बट जो अंग्रेज हैं वो अधिकतर कैंसर से विलुप्त है, ठीक है। कैंसर के बहुत सारे रीज़न होते हैं भाई, विलुप्त मतलब गलत बोले, ज़्यादा ग्रसित है, ज़्यादा कैंसर होता है। तुम देखना इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की स्टडी पढ़ोगे ना कभी भी, तो आपको ज़्यादा उसमें कैंसर वाले ऑर्गेनिज्म मिल रहे होंगे। क्यों? एक तो वहाँ पे फीमेल सिगरेट दारू को पीती है, समझ लो, तो रिप्रोडक्टिव वाले कैंसर उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरे ऊपर से बहुत गोरे होते हैं, तो बहुत इचिंग, बहुत रैशेज, स्किन कैंसर बहुत कॉमन है। तो सुट्टा पानी नहीं पीना तुम लोग, ठीक है। कैंसर
इट इज़ क्वांटिटेटिव ट्रेट, मोर इज़ डोमिनेंट, मोर ट्रेट इज़ एक्सप्रेस। जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन होंगे उसमें उतने ज़्यादा एक्सप्रेस होंगे। तो बताओ हमारे अंदर स्किन का कलर कितने जीन कंट्रोल करें? 3। अलील बोलूँ तो 6 हो गए। इसके कितने हो गए? 6। तो बताओ इसमें 6 में से कोई डोमिनेंट अलील है क्या? नहीं। तो अगर 0 है तो ये कैसा होगा बेटा? बिल्कुल गोरा। कैसा होगा? गोरा। और कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल सी, इसमें डोमिनेंट 1 है। तो इसमें ना इस कलर पे मत जाना, ये मत जाना, क्योंकि मैंने उस पर लिखा था, इसे अपने उस पर लिखा है ना, टैब पे लिखा है, और उसमें जो ब्लैक बैकग्राउंड था वो वाइट हो गया यहाँ पे, इसीलिए आज की जो वीडियो भी होगी वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी, बहुत ब्लर हो रही है इसमें, लाइन नहीं आदर्श हम लोग पहले दिन वही हो रहा है। उसका मैंने इलाज ढूंढ लिया था कि ब्लैक बैकग्राउंड होना चाहिए, इसलिए इतने दिनों में तुम लोगों ने इतनी वीडियो देखी होगी, किसी में लाइनिंग नहीं दिखाई दी होगी, नहीं दिखाई दी ना। आज वाइट बैकग्राउंड है तो ये भी वाइट इसलिए लाइन है। ब्लैक बोर्ड पे करके दिखा था क्या? ब्लैक पे अब मैंने सब रिजॉल्व कर दिया, मैं हूँ ना। ज़्यादा दिन किसी कष्ट को लोड लेने नहीं देते, हर चीज़ का सल्यूशन है। थोड़ी देर बैठ के यूट्यूब पे ढूंढो बस, आजकल तो यूट्यूब और एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी पे डाल दो हर बीमारी का इलाज। एक अभी तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। चैट जीपीटी में एक फ़ीमेल थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो उसने चैट जीपीटी से पूछा कि मैं ऐसी क्या चीज़ खाऊँ कि मेरे पेट में दर्द थोड़ा कम हो जाए। तो चैट जीपीटी ने सब कुछ लिखे कि आई एम प्रेग्नेंट, मैं ऐसा क्या खाऊँ कि मेरे पेट में दर्द हो जाए। तो चैट जीपीटी ने बोला कि टाइम पूछा कि कितने महीने हो गए, तो उसने बताया टाइम 8 मंथ के आसपास। तो चैट जीपीटी ने बोला कि विद इन सेकेंड्स कॉल द एम्बुलेंस, और उसने उस कंट्री के एम्बुलेंस का नंबर भी बताया, जो फ्री एम्बुलेंस का नंबर होता है। तो उन्होंने दोबारा, उसे लगा कि यार गलत बोल दिया चैट जीपीटी ने, एक बार दोबारा पूछ लो। तो उसने बोला मैं खाने का पूछ रही हूँ, तो उसने बोला नहीं, कॉल विद इन सेकेंड। तो उसने सही में कॉल किया। तो फिर डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आधे घंटे और लेट हो जाता है तो आपकी जान चली जाती। तो फिर मतलब उसने चैट जीपीटी को मतलब बोला कि भाई कितनी अच्छी चीज़ है, थैंक यू टू चैट जीपीटी। समझ रहे हो मेरी बात? तो भाई वो तो तुम मेरे से ही पूछते तो मैं भी बता देता ये चीज़। बट भाई पेन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, डेथ होने के चांसेस होते हैं, पेनफुल स्टिमुलेशन जब बढ़ते जा रहा है तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, वो डिसाइड करेगा कि पार्चुरेशन होने वाला है कि नहीं होने वाला, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाएगा। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स, अब डॉक्टरी वाली पढ़ाई पढ़ानी पड़ेगी, पूरा टाइम चला जाएगा, काम करनी है। तो ये समझ गए, जितने डोमिनेंट अलील होंगे उतना ज़्यादा क्या बनेगा? मिलेनिन। क्या होगा बेटा? उतना ज़्यादा मिलेनिन। देखो इसमें 6 डोमिनेंट है, तो आदमी कैसा हो गया बेटा? नीग्रो ब्लैक, पूरा काला होगा, बिल्कुल काला, ठीक है। क्यों? इसमें सबसे ज़्यादा क्या बन रहा होगा? मिलेनिन, क्योंकि 6 के 6 जीन मिलेनिन बना रहे हैं। अरे इसमें केवल 5 मिलेनिन बना रहे थे, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। तो आपको अलग अलग लेवल के आदमी गोरे और काले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अलग अलग लेवल के डोमिनेंट जीन और अलील हैं। समझ पा रहे हो भाई? 5 किसी में डोमिनेंट है, तो इसके भी कई सारे तरीके हैं। क्या पता कुछ में कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी हो, कुछ में कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसमें भी तो 5 डोमिनेंट हो गए। किसी में कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी हो, मतलब भाई 5 डोमिनेंट होने के भी तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, इसलिए कई तरह के आपको कलर मिलेंगे। तो स्किन कलर को 3 लोकस 3 जीन कंट्रोल कर रहे हैं, मैं बोल दूँ कितने अलील है बेटा? 6। तो पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? ह्यूमन का हाइट हो गया, स्किन का कलर हो गया, मिल्क का प्रोडक्शन हो गया। एनिमल में मिल्क के प्रोडक्शन को भी कई सारे जीन मिलके कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन का IQ हो गया, ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। पर इससे मत घबराना कि भाई पापा मम्मी से हम गधे वाला IQ लेवल लेके आ गए तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, इसका प्रोटीन ऐसा कुछ खास नहीं है। तुम बस ऐसे ध्यान रख लो, अगर हार्ड वर्क करोगे तो इस चीज़ को तुम डिफीट कर सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी बोला, मैंने 3 क्लास में दी थी, साइंस मैथ SST 9th क्लास में। सोचो यही 3 सब्जेक्ट ही होते हैं, साइंस मैथ SST। वहाँ से मैं 350 के सफ़र किया, आज नाम क्या कि बस डॉक्टर लगने में 2 महीने और बचे हैं, बस समझ गए। तो बहुत लंबा सफ़र था। IQ भाड़ में जाए, मेरे साथ पढ़ने वाले सब तेज थे, मैं सबसे कमज़ोर था, पर मैंने हार्ड वर्क से सब कुछ डिफीट करने की कोशिश की जितना कर सकता था, ठीक है।
अब देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 में हमें क्या मिला था मेंडल में 9:3:3:1, पर पॉलीजेनिक डाई हाइब्रिड में अगर आप पढ़ोगे तो आपको अलग मिलेगा 1:4:6:4:1, मतलब अलग अलग टाइप के आपको मिल रहे हैं, अलग अलग आपको इसमें केवल 4 टाइप के मिले थे, इसमें 1 2 3 4 5 मिल रहा है। और ऊपर से आपको क्या मिलेगा, ऊपर से क्या मिलेगा, इसका रेशियो भी क्या हो गया डिस्टर्ब, किस में पर पॉलीजेनिक डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो बस अब 2-4 बातें और हैं वो आपको बता देंगे कभी कि जो मेंडल था 56 से 63 तक काम किए, 73 तक काम किया, गलत लिखा है ना, 63 होना चाहिए ना, कितना पढ़ाया था आपको 1850, अरे 7 साल काम किए थे मेंडल ने, कब से कम किए थे 56 से ही तो किया था, ये गलत लिखा हुआ है, 56 से कब तक किया था उन्होंने, बोलो 63 तक है ना, 50-60 से तो किया था, तो यहाँ पे 50-60 से 63 कर लेना है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है। मेंडल साहब ने 63 तक काम किया था, 7 सालों तक काम किया था, उसके बाद उनका काम पब्लिश हुआ था 1865 में, कब हुआ था 1865, पर उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, 1900 में जाके रिकॉग्नाइज किया था। तो कभी कभी पेपर में आता है क्यों मेंडल के काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो लोगों की इतनी औकात नहीं थी कि उस टाइम मैथ्स इतनी समझ पाएँ जितनी मेंडल साहब ने यूज़ की थी अपने क्रॉस में। और NCERT लिखते हैं कि उस टाइम पब्लिकेशन अच्छी नहीं थी, भाई तुम्हारी तरह आज के टाइम ChatGPT, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इतनी चीज़ें नहीं थी कि कहीं पे भी अपना थीसिस डालो तुम पब्लिश हो जाओगे, डेवलप हो जाओगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे आपको अगली क्लास में बता देंगे, जाओ।